गुड इवनिंग। 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन की हम बात कर रहे थे। हमने त्रुटियों का टॉपिक जो है त्रुटि शुरू किया था, त्रुटि के संयोजन की बात की। हम उसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बताया भाई कि अगर दो भौतिक राशियां योगफल के अंदर है, घटाव के अंदर है, गुणनफल में है और भागफल में, तो उनकी त्रुटि क्या होगी। तो हमने ये देखा कि त्रुटि सदैव जुड़ती है, चाहे भौतिक राशियां किसी में भी हो, चाहे योगफल में हो, चाहे घटाव में हो, चाहे गुणनफल में हो और चाहे भागफल में हो, किसी व्यवस्था में हो त्रुटि सदैव जुड़ेगी। परंतु ध्यान रहे कि योगफल और घटाव के अंदर जो त्रुटि होती है उसके अंदर निरपेक्ष वर्ड काम आता है। आपको मैंने बताया भी था, वहां पे निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। लेकिन जब गुणनफल और भागफल की बात आती है तो आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि निकलती है। आपेक्षिक या सापेक्ष का अर्थ उस त्रुटि का वास्तविक मान के सापेक्ष क्या वैल्यू है, उसको हम आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो हमारा जो भागफल में त्रुटि पे हमने बात कर ली थी, उसका और गुणनफल का रिजल्ट सेम था, योगफल और घटाव का रिजल्ट सेम था। इस रिजल्ट के आधार पर अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, भागफल से आधारित एक न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है। ये आपने 10th क्लास के अंदर ओम का नियम पढ़ा होगा, उससे ये भौतिक संबंध निकलता है कि R बराबर V बटा I होता है। और चाहे हम विमाओं का उपयोग करते हुए भी इस संबंध का सत्यापन कर सकते हैं, बशर्ते हमें तीनों की विमाएं ज्ञात होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जहां वोल्टता मतलब एक व्यक्ति, एक बच्चा क्या कर रहा है कि प्रतिरोध का मापन कर रहा है। प्रतिरोध का मापन तभी कर सकता है जब उसके पास वोल्टता और धारा हो। तो वो क्या करता है, अपने एक ओम नियम के प्रयोग में एक वोल्ट मीटर लगाता है, एक अमीटर लगाता है। तो वो वोल्ट मीटर का जब वोल्टता का मापन करता है या प्रेक्षित मान आता है, वो V बराबर आता है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। मतलब 100 उसका वास्तविक मान है वोल्टता का, और उसमें 5 की या तो प्लस में या माइनस में क्या है त्रुटि, मतलब निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद धारा का जो प्रेक्षित मान लेता है वो I बराबर जो अमीटर के द्वारा ले जाता है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो आपको ज्ञात करना है, ये तो उसके मान उसने प्रेक्षित किए वो। अब आपको ज्ञात क्या करना है, वोल्टता का जो मापन किया उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है, वोल्ट धारा का जो मापन किया उसमें कितने प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिरोध का वास्तविक मान कितना है और प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी। ये हमारा प्रश्न है, एकदम साधारण सा प्रश्न है, और हम इस प्रश्न पे सवाल का मतलब जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको जो दिया गया है उसको ढंग से देख लिए। गिवन दैट वोल्टता का प्रेक्षित मान, वोल्टता जो आपने वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किए, वोल्टता का प्रेक्षित मान आप यहां से देख सकते हैं। वोल्टता का प्रेक्षित मान आपके सामने है 100 प्लस माइनस 5, और वोल्टता का मात्रक क्या होता है वोल्ट। इससे आप ये देख सकते हो, इससे स्पष्ट हो रहा है ये इसकी रियल वैल्यू, ये त्रुटि। देखो ये तो है इसकी त्रुटि, और ये इसकी कौन सी वैल्यू है, रियल वैल्यू, सही मान है। तो यहां से आप निकालोगे तो वोल्टता का रियल वैल्यू जो होगी वो कितने वोल्ट हो गई, 100 वोल्ट। और इसमें जो त्रुटि आपको नजर आएगी मापन में, वो आपके कितने वोल्ट हो गई बताइए, 5 वोल्ट। मिल गया ये मान। इसी प्रकार आपके जो धारा का प्रेक्षित मान जो आपको प्रश्न में दिया गया है, जो एक छात्र ने अपने प्रयोग के दौरान ओम के नियम के अंदर किया है, वो होता है आपके 10 प्लस माइनस 0.2, और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। ए से नोट करते हैं। इससे आपको धारा का जो रियल वैल्यू मिलेगी, धारा की रियल वैल्यू, सही मान जो मिलेगा, ये रियल वैल्यू, वास्तविक मान, ये त्रुटि। बोलो कितना एम्पियर मिला, 10 एम्पियर। इसी धारा के अंदर जो त्रुटि आपको नजर आएगी डेल्टा I बराबर, वो आपको यहाँ दिख रही होगी 0.2, और मात्रक क्या होता है एम्पियर। अब आपके पास में जो आपको ज्ञात करना है उनको ढंग से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टता के मापन में प्रतिशत त्रुटि। वोल्टता के मापन में प्रतिशत त्रुटि, मापन में कौन सी त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि। वोल्टता के मापन में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र जो है वो ये होता है, ऊपर आएगा डेल्टा V, नीचे आएगा V इंटू 100, त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इंटू 100। बताइए त्रुटि कितनी है, वोल्टता के मापन में त्रुटि कितनी है, तो आप लिखोगे 5, नीचे इसका सही मान कितना है 100, इंटू क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल। बताइए वोल्टता के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई, 5%। वापस देख लीजिए, त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इंटू 100, यही सूत्र काम में आता है। दूसरा नंबर ये हमारा सूत्र था, वो सूत्र का हमने यूज कर लिया। अब उसी प्रकार हमारे को धारा के मापन में प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। धारा आपने जो मापी है उसमें आपकी कितनी प्रतिशत त्रुटि है, तो आपका सूत्र क्या है, धारा के मापन में वही बात है, धारा में त्रुटि बटा धारा का वास्तविक मान इंटू 100। बताइए धारा की त्रुटि कितनी है, प्रश्न बताएगा अपना 0.2,
उसके बाद में नीचे कितना आएगा बोलिए 10 इंटू कितना हुआ बोलो 100। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2%, है ना। प्रतिशत त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होता। तीसरा नंबर हम बात करेंगे। बताइए तीसरा नंबर क्या बात हो सकती है। हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध हमारे पास R ज्ञात करना है। हमारे पास सूत्र है, प्रश्न में दिया गया है, R बराबर होता है V बटा I। V कितना है यहाँ पे, ये रहा, और I ये रहा। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 100 वोल्ट, और नीचे क्या लिखेंगे बताओ 10 एम्पियर। अब आप देखो कट जाएगा तो ये आएगा 10 ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। मात्रक होता है प्रतिरोध का, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। अब आती है बात प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिरोध में कौन सी त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि। वही उसके मापन में या उसकी कैलकुलेशन में, परिकलन में। अब आप देखिए कि R बराबर, सूत्र हमारा है कि R बराबर होता है V बटा I। तो भागफल के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, भागफल के नियमानुसार अगर हम नियम लगाएंगे तो ये कहता है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, है ना। उसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिखो एक बार, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। दोनों की सापेक्ष त्रुटियों का योग प्रतिरोध के बराबर होगा। ये जो है दोनों के योग के बराबर। इसे प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए, 100 से गुणा कर देंगे। प्रश्न को मैं रफ कर रहा हूं, लगभग आपको समझ में आ गया होगा, ओवर होने वाला है ये। तो इसको 100 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से क्या करने पर गुणा करिए, गुणा क्या आएगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 बराबर डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। बताइए ये क्या है, तो आप बोलोगे R में कौन सी त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि। ये क्या हो गया, V में कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ये हो गया आपके I में कौन सी त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि। अब बताइए मान आपको रखना है V में प्रतिशत त्रुटि का, तो पता है आपको कितनी है, ये रहा आपके सामने 5%। उसके बाद में I में प्रतिशत त्रुटि 2%, 5 और 2 कितना हो गया 7। ये आपका आंसर। तो कुल मिला के इस प्रयोग के अंदर छात्र द्वारा जो मापन किया गया उसमें प्रतिशत त्रुटि कितने % प्राप्त हुई बताइए, 7% प्राप्त हुई। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए उससे पहले हम न्यूमेरिकल और ले लेंगे इसके अंदर। उससे पहले हम घात में त्रुटि ज्ञात करना चाहें। हमने एक एक न्यूमेरिकल सबके कर लिए। हमारा जो 5वां टॉपिक है घात के रूप में, घात के रूप में त्रुटि। हम उस थ्योरी के कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। घातांक के रूप में, घात के रूप में, अगर कोई भौतिक राशि घात के रूप में हो तो आप उसकी त्रुटि कैसे ज्ञात करोगे, परिणामी के रूप में। तो आप पहले यहां मान लोगे, जैसे पहले ज्ञात कर, माना ए कोई भौतिक राशि है, माना ए कोई भौतिक राशि है, कोई भी है भौतिक राशि है, तथा इसका अपेक्षित मान, और वही तरीका होगा, तथा अब इसका अंदर माना आप यहाँ पे वापस मानोगे, माना x इजिकल टू ए स्क्वायर। इसका जो वर्ग है वो किसी अन्य भौतिक राशि के तुल्य है। माना इसका वर्ग किसी अन्य भौतिक राशि के तुल्य है, जैसे वर्ग का भुजा स्क्वायर हो गया। माना इस भौतिक राशि का वर्ग, माना इस भौतिक राशि का वर्ग अन्य भौतिक राशि x के तुल्य है, अन्य भौतिक राशि x के तुल्य। मतलब हमने एक दो घात के रूप में बात कर रहे हैं, मतलब x बराबर हो गया a स्क्वायर। अगर आप a के मापन में त्रुटि करोगे तो उसका x पर कितना असर पड़ेगा ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका वर्ग है, इस पर निर्भर कर रहा है। तो होगा समीकरण नंबर क्या दे दी, 1, ये घात के रूप में। अब समीकरण 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 को वापस लिखेंगे x बराबर a गुणा a। 2 घात है ना, 2 घात है तो फिलहाल 2 घात को 2 बार लिख दिया। अब बताइए यहाँ 2 बार लिख दिया तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, गुणनफल या गुणा हो गया ये। तो गुणनफल के नियमानुसार, गुणनफल के नियमानुसार क्या कहता है गुणनफल का नियम, गुणनफल का नियम कहता है कि इसमें सापेक्ष त्रुटि बराबर इसकी सापेक्ष त्रुटि, दोनों की सापेक्ष त्रुटियों का क्या होगा, योग। दोनों सेम ही है, इन दोनों की सापेक्ष त्रुटि आएगी, ए बी की आती है। जैसे आपका अल्टीमेटली आंसर क्या है, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसका मतलब रिजल्ट ये निकला कि आपका जो सापेक्ष त्रुटि आ गई है ना, घात के रूप में सापेक्ष त्रुटि, घात के रूप में जो आपके सापेक्ष त्रुटि आई, सापेक्ष त्रुटि बराबर हो गया घात, है ना, जितनी भी घात है, घात इंटू भौतिक राशि की स्वयं की कौन सी त्रुटि बताइए, सापेक्ष त्रुटि। मतलब वो घात आगे आ जाती है, जितनी घात है ना उतनी त्रुटि उतने गुना हो जाती है। जैसे मान लो ए स्क्वायर है तो ए का 2 बार यूज हुआ तो ए की त्रुटि को 2 बार काउंट किया जाएगा। अगर ए क्यूब होता है इसी प्रकार, जैसे मान लो इसी प्रकार आप मानो कि भाई x बराबर क्या है, ए क्यूब, तो आप इसको कैसे लिखोगे, x बराबर ए और ए। तो आपका आंसर जो आएगा वही कौन सा नियम लगेगा बताओ, गुणनफल नियम। गुणनफल नियम, ये घात बस कुल मिला के आगे आ जाएगी, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। इसका देखो गुणा की जगह क्या आएगा प्लस, फिर दूसरे वाले का डेल्टा ए अपॉन ए, फिर गुणा की जगह प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। क्या आएगा आंसर, डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए। मतलब कुल मिला के घात आगे आ जाएगी और उसकी सापेक्ष त्रुटि होगी। समीकरण नंबर क्या हुआ 3। देखो ये घात गुणा में आ जाती है, घात क्या आ जाती है बताओ, गुणा में आ जाती है, ठीक है, गुणक के रूप में आ गई, उतने गुणा सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। तो इसी प्रकार क्या हो गया, तो कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यदि x बराबर a की घात n हो, घात कितनी है n, तो इसकी जो त्रुटि हो जाएगी, तो सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, सापेक्ष त्रुटि जो होगी वो हो जाएगी डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू n गुणा डेल्टा a अपॉन a। ये है इसका नियम, मतलब घात उतने गुना आगे आ जाएगी। समीकरण नंबर 4 नियम बन गया इसका। अगर हम देखा जाए तो नियम क्या हो गया इसका, नियम भौतिक राशि के घात के रूप में सापेक्ष त्रुटि का मान उसकी स्वयं की, जितनी भी जो भी है उसकी स्वयं की सापेक्ष त्रुटि का घात के गुणा के बराबर होता है, घात के गुणज के रूप में होता है, घात के गुणज के रूप में होता है। मतलब जितनी घात है ना उतने गुणा हो जाएगा, सीधी सी बात ये, n घात है तो n गुणज हो जाएगा। अगर इसके अंदर स्पेशल केस लिखोगे प्रतिशत त्रुटि के रूप में, प्रतिशत त्रुटि के अगर रूप में लिखना चाहते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, 4 में दोनों और 100 से गुणा, दोनों और या दोनों पक्षों में 100 से क्या करेंगे गुणा। बोलो क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100। पहले वाली बात है, n आगे ही है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ये क्या हो गया, x में प्रतिशत त्रुटि बराबर n गुणा a में कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। बस त्रुटि हमेशा जुड़ती है, जितनी घात होगी वो उतने गुना हो जाएगी, है ना। a स्क्वायर है तो 2 गुना प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, 3 है 3 गुना, 10 घात है तो 10 गुना, मतलब उसका 10 बार यूज हुआ तो 10 बार वो त्रुटि ऐड हो जाएगी, घात आगे आ जाती है। जैसे लॉग का रूल हो रहा है वैसे होता है, आपको पता होगा लॉग का रूल है, लॉग ऑफ m की घात n है तो ये n आगे आ जाता है और लॉग में क्या बचता है m। उसी प्रकार यहाँ पे भी घात क्या आती है, आगे आती है। इसको लॉग की विधि से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड है, दोनों ही अच्छे मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये बड़ा इजी है। तो इस प्रकार हमारे त्रुटियों का संयोजन जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। किस किस में त्रुटि हुई, योगफल मतलब प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में और घात में, सब कंप्लीट हो गई। सब में त्रुटियां जुड़ेगी, घात उतने गुणा जो घात होगी वो आगे आ जाएगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, आधी घात है तो आधी आगे आ जाएगी, 1/3 है तो 1/3 आ जाएगी, 3/2 है तो 3/2 हो जाएगी, जैसी होगी वैसी घात क्या होगी, आगे आ जाएगी। बाकी सब त्रुटियां जुड़ेगी, समझ गए। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। पूरा रफ कर रहा हूं मैं। तो अब आपको जो नियम बताए हैं उन नियमों का ध्यान रखते हुए अगर प्रतिशत त्रुटि का कहा जाए तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, सापेक्ष पूछे तो सापेक्ष निकालनी है ना। जैसा आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अक्सर आपको दिया हुआ रहेगा कि भाई इसमें इतने % है, इसमें इतने % है तो इसमें ज्ञात करो, तो आराम से आप उस प्रश्न को हल कर सकते हो, उसका मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रश्न की जो हमारा क्वेश्चन है
सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक एक प्रयोग है, सिंपल पेंडुलम। आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी। के प्रयोग में डोरी की लंबाई L के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% एवं जी को अपन बोलते हैं क्या, जी होता है आपके गुरुत्वीय त्वरण के मापन में प्रतिशत त्रुटि 4% हो तो आवर्तकाल T के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। आवर्तकाल T के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। चलिए, ये हमारा प्रश्न हो गया। आपको जो सूत्र दिया गया है, सूत्र क्या है बताइए, आवर्तकाल का, वो आपको वहां से शुरुआत करनी है। आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी। एक बात सदैव याद रखें, आप त्रुटि टॉपिक नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं मापन में त्रुटि। आप जिसको मापोगे उसमें त्रुटि होगी। अब आप इस संबंध को देख के इत्मीनान से सोचिए, 2 पाई तो एक गणितीय नियतांक है, ये तो कांस्टेंट है कि आप इसको मापते हो क्या, ये एक गणितीय नियतांक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। ये गणितीय नियतांक है, ये त्रुटिहीन होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, इसको कोई कैलकुलेट नहीं करना है। त्रुटि उसी की होती है जो भौतिक राशि है। भौतिक राशियां वे राशि हैं जिनका माप तोल करोगे, गलती होगी, कुछ करोगे, मापन करोगे तो गलती होगी। चलिए, इस प्रश्न को करने का तरीका हम लोग क्या क्या नियम काम में लेंगे। देखो, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, T बराबर 2 पाई की जगह 2 पाई L की घात आधा और ऊपर हो गया G की घात आधा। समीकरण नंबर क्या देती 2। समीकरण 2 में आपको क्या करना है, अच्छा ये तो है जो है, और आपको जो गिवन दैट जो है वो दिया गया, वो क्या है, L के मापन में L में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है और G में भी मापन में आपको प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। एक है 2%, एक है आपके 4%। अब बताइए समीकरण 2 में आप देखिए कि T के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन होगा, L और G का। ये दो राशि है, इस त्रुटि इसमें गलती करोगे, इसमें गलती करोगे तो इसमें गलती होगी। तो एक तो ये राशि भाग में है, तो कौन सा नियम लगेगा, भागफल एवं घातांक नियम अनुसार या घात के नियम अनुसार। कुछ नहीं करना है, घात क्या कहता है मैं आगे आऊंगा, बाकी सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, नियमानुसार डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, या भले आप प्रतिशत रूप में ना लिखें, एक बार ऐसे लिख लें, डेल्टा T अपॉन T इज इक्वल टू 2 पाई को छोड़ दें क्योंकि इसमें त्रुटि होती नहीं है, घात आगे आ जाएगी आधा, देखते रहिए आधा आगे, डेल्टा L अपॉन L बट्टा की जगह क्या आएगा प्लस, फिर घात आगे आएगी, फिर ये आगे आएगा डेल्टा G अपॉन G। प्रतिशत रूप में लिखने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा, दोनों पक्षों में क्या करने पर बताइए 100 से गुणा करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, आगे बोलिए 1/2, यह हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा G अपॉन G इंटू 100। ये हो जाएगा T में कौन सी त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि, ये आधा इंटू L में कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्लस आधा इंटू G में कौन सी त्रुटि बताओ, प्रतिशत त्रुटि। प्रश्न से आपको जो मान दिए गए वो रख दो। तो बताइए T में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, T में प्रतिशत त्रुटि बराबर आधा इंटू L में, बताओ L में कितनी दी हुई है 2%, बताइए G में कितनी दी हुई है 4%। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द रिजल्ट 1%, 2% एंड द फाइनल आंसर इज 3%। आया समझ में, बड़ा इजी प्रश्न है, आप आराम से इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक और देखिए, इसी प्रश्न को थोड़ा सा अगर घुमा लिया जाए इसी के अंदर, तो देखो इस सवाल को मैं थोड़ा घुमा के कोशिश करता हूं, है ना। सरल लोलक का यही सवाल है, सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G के प्रयोग में इसका एक प्रयोग कर रहे हो आप। तो इस प्रयोग के अंदर आपको बात क्या करनी है, आपको कह दिया कि प्रयोग में T के मापन में
टी के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% एवं एल के मापन में और टी के मापन में दे दिया आपको, एवं एल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो टी के मापन में 2% और एल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो जी के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। वापस देख लीजिए, अब की बार आपको टी में दे दिया और एल में दे दिया, जी में पूछ दिया। सूत्र बोलिए, संबंध बोलिए, संबंध या सूत्र आपको दिया हुआ होगा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, किस में दी हुई है तो आप कहोगे टी में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है वो 2% है और एल के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि दे रखी है वो 1% है। आप दोनों पक्षों का वर्ग करो, क्योंकि आपको क्या फ्री करना है, जी में ज्ञात करनी है, जी में आपको ज्ञात करनी है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि जी को निकालना है, जी की तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो जी को फ्री करना पड़ेगा। ये इसका दिया हुआ है, इसकी एरर दी हुई है, इसकी एरर से तो इस पे एरर होगी, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग, क्योंकि अंडर रूट हटाना पड़ेगा। टी पे क्या हो गया स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब आप इसको ऊपर नीचे करिए, क्या हो जाएगा बताइए, जी बराबर क्या आएगा, तो आपका नया सूत्र बन गया जी बराबर, और इससे आप आराम से इसको हल कर लोगे। तो जी बराबर हो गया आपके, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया आपके एल अपॉन टी स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको दे दिया 1। देखो अब भौतिक राशि कौन सी है, एल लंबाई भौतिक राशि, टी आवर्तकाल भौतिक राशि, मापन करोगे त्रुटि होगी, और जी कौन सा त्वरण है बताओ, गुरुत्वीय त्वरण। 4 पाई स्क्वायर कौन सा नियतांक है बताइए, गणितीय नियतांक। बस, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, त्रुटि रहित होता है, एरर लेस, इसके अंदर कोई एरर नहीं होती है, एरर लेस होता है। समीकरण 1 में कौन सा नियम लगाओगे, समीकरण 1 में भागफल एवं घात नियमानुसार, घात के नियमानुसार। बोलिए नियम क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, जी में प्रतिशत त्रुटि बराबर किसका योगदान होगा, एल में प्रतिशत त्रुटि घात 1 है प्लस स्क्वायर है 2 इंटू टी में कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। वापस देख लीजिए एक बार, एल तो डायरेक्ट आ गया, बट्टा वाली चीज प्लस में आएगी, घात क्या आएगी आगे, सबको प्लस करना है जितनी भौतिक राशि है, बस घात को आगे लानी। तो जी में प्रतिशत त्रुटि, एल में कितनी दे रखी है वो रहा लिखा हुआ, एल में दी हुई 1%, टी में कितनी दी हुई है 2, 2 और 2 4, और आंसर क्या हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, बहुत इजी भी है, तो आराम से समझ में भी आ जाएंगे। और देखिए कुछ न्यूमेरिकल, इसको मैं रफ कर रहा हूं, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल हो। भौतिक संबंध आपको दिया गया है, भौतिक संबंध z बराबर a स्क्वायर b क्यूब c अंडर रूट डी में a, b, c, d के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः, आपको जो प्रश्न दिया गया है 2%, 1%, 3%, 4% हो तो z के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, z के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। दिया गया भौतिक संबंध है उसको देख लीजिए एक बार, भौतिक संबंध z बराबर a की घात 2, b की घात 3, c d की घात अंडर रूट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं z बराबर a स्क्वायर b क्यूब c d की घात आधा, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो दी हुई है a b c d मापन में, a के मापन में प्रतिशत त्रुटि, a के मापन में प्रतिशत त्रुटि, फिर b के, फिर c के, फिर d के, 2%, 1%, 3%, 4%। चलिए समीकरण 1 में 4 भौतिक राशि a b c d, इन सब से z में बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 में कौन कौन सा नियम लगेगा, गुणा, दो राशि गुणा में, फिर भाग भी आ रहा है, बटा भी आ रहा है, और घात नियम अप्लाई करेंगे।
कुछ नहीं करना है, आप कोई भी नियम अप्लाई करो, सब जुड़ेगा, घात आगे आ जाएगी। यहां से शुरुआत करते हैं, तो बोलिए जेड में प्रतिशत त्रुटि बराबर, यहां से शुरुआत करो 2, आगे क्या आएगा ए में प्रतिशत त्रुटि, फिर यहां गुणा है तो क्या होएगा प्लस, फिर घात 3 है 3b, देख लीजिए एक बार 2a 3b, b में प्रतिशत त्रुटि प्लस c पे एक घात है तो सीधा 1 इंटू सी में प्रतिशत त्रुटि प्लस अंडर रूट का मतलब आधी घात होता है, 3/2 होता है तो 3/2 आगे आता है, आधा आगे आ जाएगा, घात आगे d में प्रतिशत त्रुटि। मान रखने पर जो आपको मान प्रश्न में दिए गए हैं वो रख दो। तो बताइए क्या आएगा, जेड में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2 इंटू ए में, 3 इंटू बी में, फिर आएगा सी में और आधा इंटू डी में। 2 1 3 4 ए बी सी डी, 2 1 3 4, 2 दूनी कितना हुआ 4, ये 3, ये भी 3 और ये 2। आप देख लीजिए इसका आंसर जो आया वो कितना आएगा 12%। तो आपके जो त्रुटि का आंसर हुआ वो कितना परसेंट हो गया। इस प्रकार हमने जोड़, बाकी, गुणा, भाग और घात इन सब को लेते हुए आपको त्रुटि निकालना सिखाया। जिसकी भी त्रुटि ज्ञात करनी हो उसको लेफ्ट साइड में लाइए, बाकी भौतिक राशियों को राइट साइड में रखिए और त्रुटियां सदैव जुड़ती है। बाकी सब राशियों को राइट साइड में, जिसमें ज्ञात करनी है उसको लेफ्ट साइड में फ्री करके। आपको ध्यान रखना है त्रुटि केवल मापन में होगी और मापन का मतलब भौतिक राशि में होगी। गणित नियतांक कभी भी त्रुटि रहित होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपको त्रुटियों को सदैव जोड़ना है, घात को आगे लाना है, इतनी सी बात ध्यान रखनी। इस प्रकार हमारे ये त्रुटियों का संयोजन है और उसमें न्यूमेरिकल जो है वो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।